हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। सर साहब जी, भगत जी। सत साहेब जी। मैं बालेंद्र दास बोल रहा हूँ भगत जी, मेरठ से। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ भगत जी, यहाँ पे मैंने वो नामदान सेंटर खुला है ऊपरखेड़े की तरफ। जी। तो हाँ, मैं नामदान लेने के लिए एक दिन गया था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो नामदान लेकर के आया, लेकिन मतलब उस तरह से कोई और जानकारी वगैरह तो हमको मिलती है नहीं वहाँ से। जी। तो मैं फेसबुक पे वो कर रहा था, मैं देखा आपका जी। फेसबुक पे। जी। मैं कहा कि आपसे बात करूं, आप सही जानकारी दोगे। जी बताइए भगत जी, क्या पूछना चाहते हैं? और ये पूछना चाहता हूँ भगत जी, जैसे ये जो नामदान सेंटर है, ये सही है या फर्जी है यहाँ वाला? देखो, नामदान केंद्र गलत हैं। गुरुजी का जेल से आदेश नहीं है इन लोगों को इस तरह डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवाने का। अच्छा अच्छा। क्योंकि जब गुरुजी जेल में गए 2014 में, उससे पहले परमात्मा ने जितने भी सत्संग किए ना, और जब जब भी जी जी परमात्मा जी। ने नाम दीक्षा का जिक्र किया है तो वो वीडियो है हमारे पास में गुरुजी के सत्संगों के। गुरुजी ने कहा है अच्छा कि नाम दीक्षा डीवीडी से मेरे सतलोक जाने के बाद देने की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा अच्छा। डीवीडी तो परमात्मा ने 2005 में बना दी थी। 2005 के बाद तो गुरुजी 2 साल फिर जेल में रह के आए। उस समय क्यों नहीं शुरू जी किया भाई? जी किसी जी। का नाम तक शुद्धिकरण नहीं करवाया डीवीडी से इस तरह सार्वजनिक। सही बात है। तो अब इन्होंने धर्म को धंधा बना लिया है। अब इनको लगा भाई गुरुजी को डबल उम्र कैद हो गई, गुरुजी बाहर आने नहीं है। अच्छा और अब अच्छा। गुरुजी ने बोल रखा भैया मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, तो डीवीडी कोई गुरु बना दो। हम्म। तो ये इन्होंने ड्रामा शुरू किया मनमुखी रूप से, गुरुजी के भाई ने और इस तो अब मैनेजमेंट ने। ये नाम शुद्धिकरण कैसे होगा? मैं जब से लिया, मैं भी लिया, मेरी फैमिली ली, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी घरवाली है, जी। और तब तक खुजली से परेशान है सारे उसी दिन से। खुजली तो देखो बड़े भाई, ऐसा है, ठीक है भगत जी, हम नाम लेते हैं परमात्मा से तो परमात्मा हमें हर प्रकार के रोग में सहायता देता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब चक्कर क्या अच्छा है भगत अच्छा। जी, जब हम परमात्मा को समझेंगे, पहले जब हमारे अंदर परमात्मा के प्रति वो भाव प्रकट होंगे, वो श्रद्धा प्रकट जी होगी, जी वो विश्वास जी। पैदा होगा, तभी तो परमात्मा दया करेंगे ना। सही बात है। अब ये कब होगा? जब हम सत्संग सुनेंगे और प्रॉपर विधि से हम परमात्मा से जुड़ेंगे। तो आप हाँ जिन्हें जी जो हाँ जी। नामदान केंद्र से दीक्षा ली है वो गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ी पता था इन सब बातों का क्या सही है क्या गलत है। नहीं, आपने मुझे तो कुछ नहीं पता जी, था। आपने तो ज्ञान समझा, या फिर जैसे भी आपने अपने रोग निवारण के लिए नाम दीक्षा ले ली, तो नहीं, नाम मैं तो सही है। ऐसे ले लिया। मैं क्योंकि पहले जो है ना, पहले जय गुरुदेव पंथ में था जी जी 7-8 साल। जी उसके बाद फिर मैं निरंकारी पंथ में चला गया, जी उसमें 4-5 साल रहा। फिर उसके बाद मैं परमात्मा का सत्संग सुना, तो मुझे जी ज्ञान इनका बहुत जल्दी समझ में आ गया। जी 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 तो अब मुझे कोई चारा दिखा नहीं, मैं सतलोक आश्रम पे फोन किया तो उन्होंने यहाँ का नंबर दिया। जी जी जी। तो मैं चलो यहाँ पे फोन किया तो बुलाए, कहें कि आ जाओ, यहाँ मिल जाएगा नाम नाम। भगत जी, देखो अब ऐसा है, जी नाम आपने ले लिया, जैसे भी आपको मिला है, नाम तो है परमात्मा का, नाम तो आपको गुरुदेव ने दिया डीवीडी से, जी जी ठीक जी। है। नाम परमात्मा का है, नाम चाहे आप किसी से भी लो, जब तक मर्यादा में रहोगे तब तक नाम अपना काम करेगा। वही बात है अच्छा भगत जी, अच्छा। बिजली है, बिजली का कनेक्शन लोगे, अगर टाइम टू टाइम उसका बिल भरते रहोगे और यदि बिजली को सही तरीके से काम में लोगे तो वो अपना काम आपको देगी, ठीक है। अच्छा तो यही अच्छा। इस नाम के साथ में है भगत जी। अगर मर्यादा में रह के, अगर आप जैसा गुरुजी ने आपको बताया नाम दीक्षा देते समय जो नियम बताए हैं, जिस तरीके से मंत्र जाप अच्छा करना बताया है, अगर मर्यादा में रह के करोगे तो नाम अपना काम करेगा। दूसरी बात भगत अच्छा जी, जैसे आप अच्छा। कह रहे हैं कि हमारा परिवार खुजली से परेशान है, तो भगत जी जो हाँ जी। जो परमात्मा मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वेदों में जिसकी महिमा का गुणगान है, वो कुछ भी कर सकता है। गुरुजी ने तो लाखों को मुर्दों को जिंदा भी किया है, सही बात ठीक है। है। तो वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए भगत जी हमें विश्वास चाहिए, अच्छा और अच्छा। वो विश्वास पैदा होगा गुरुजी के सत्संग वगैरह ज्यादा सुनते रहने से, परमात्मा से ही अपने हर रोग निवारण की प्रार्थना करते रहने से, क्योंकि भगत जी प्रार्थना में अच्छा बहुत बड़ी अच्छा। शक्ति है। देखो, बार बार हाँ, बार बार सही ये, बात है। अब कोई भिखारी है भगत जी, मान लीजिए नाम दीक्षा से पहले कोई भिखारी है, हमसे कुछ मांग रहा है, हम उसको नहीं दे रहे, फिर वो वही खड़ा रहता है, जी। बार बार मांगता है, बार बार मांगता है, तो हम लोग दया करके जो भी होता है थोड़ा बहुत हम उसको मतलब दे दिया करते थे। सही तो बात यही है। स्थिति है भगत जी, हम सब भिखारी हैं, दाता एक राम है यहाँ पे, अपना गुरु है और कोई नहीं है। तो बार बार हम उनसे प्रार्थना करते रहे भगत जी, परमात्मा जब चाहेगा तभी प्रसन्न होगा। और ये रोग निवारण कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि देखो अब वर्तमान में भगत जी जो भी रोग हैं जीव के,
वो भगत जी उसके शरीर के रोग नहीं रहे भगत जी, वो वर्तमान में कलयुग में जीव के पाप कर्मों के रोग हैं। सही बात। क्योंकि अगर फुंसी भी किसी की होती है तो यकीन मान लेना वो उसके मतलब की कर्मों की होती है। तो अब भगत जी कलयुग है, पाप कर्मों का रोग, ये दवाइयां काटने में सक्षम है नहीं। तो जैसे मैं भगत जी नाम शुद्धिकरण कराना चाह रहा था, मैं सुनिए पहले फोन किया। दास आपको जो बता रहा ना, थोड़ा सा उसको पहले सुन लीजिए आप। जी। तो ये हमारे पाप कर्मों के रोग है भगत जी। पाप कर्मों के रोग केवल संत काट सकता है, और वो भी पूर्ण संत हो। तो पृथ्वी पूर्ण संत केवल अपने गुरुदेव हैं। तो विधि केवल यही है, डॉक्टरों से गोली दवाई भी आप ले लीजिए। परमात्मा ने कभी मना नहीं किया कि डॉक्टरों से इलाज मत कराओ, डॉक्टरों से इलाज कराओ, लेकिन साथ में परमात्मा से प्रार्थना करते रहो कि परमात्मा, डॉक्टर तो केवल एक माध्यम है, रोग तो वास्तव में आप ही काटोगे। तो फिर आपकी वो गोली दवाई भी परमात्मा के दया से काम करने लगेंगी। अब आप कह रहे हो नाम शुद्धिकरण की, तो भगत जी जब आपको मालूम ही पड़ गया कि नामदान केंद्र ही फर्जी हैं, गुरु जी के आदेश से ही नहीं है, तो नाम शुद्धिकरण आप कहाँ पे कराओगे आप? तो अब बताओ कैसे होगा भगत जी नाम शुद्धिकरण की? मैं फोन किया आपके पास। देखो नाम शुद्धिकरण का सबसे अच्छा जो तरीका है ना भगत जी, ये ज्ञान समझ के ये समझ में आता है कि हमसे जो भी जाने अनजाने में गलती हो गई, देखो अनजाने की गलती तो परमात्मा क्षमा करते हैं। सही बात। अनजाने में गुरुजी ने कहा है, अगर धोखे से आपको कोई कोल्ड ड्रिंक के अंदर अगर बियर पिला दे, शराब पिला दे, सब्जी में अगर मांस खिला दे, और आपको मालूम पड़ गया कि भाई मेरे को इसने खिला दिया, खाने से पहले नहीं, खाने के बाद यदि आपको मालूम पड़ जाए कि भाई मेरे को तो धोखे से इन्होंने शराब पिला दिया, मांस खिला दिया, तो गुरुदेव कहते हैं उसमें नामखंड नहीं होता। और कुछ मर्यादाएं कुछ होती हैं भगत जी, हम जानबूझ के हम लोग वो खंडित कर लेते हैं। हमें पता भी है फिर भी हम उस चीज को वो मतलब प्रयोग कर लेते हैं, या कोई मजबूरी में हम लोग इस तरीके से कि भाई क्या करें, भाई दबाव है समाज का, परिवार का, तो हम लोग जानबूझ के मर्यादा खंडित कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर भगत जी अगर गुरु अगर आश्रम में हो जब, तो हम उनके सामने जाके हम प्रार्थना करें। अब ऐसी स्थिति है नहीं, गुरुदेव है नहीं, तो सबसे बढ़िया जो तरीका है वर्तमान में, यदि वास्तव में आपको लगा कि मेरे से गलती हुई है जानबूझ के, और वास्तव में यदि आप उससे राहत चाहते हैं, तो आप हृदय से अपनी गलती की समायाचना अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु देव जी से अपने घर से करो, दंडवत प्रणाम करके करो। वो अंतर्यामी है, घट घट का वासी है। परमात्मा कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा तो चीटी के पैर में अगर पायल बना के डाल दो, उसकी आवाज भी महसूस कर लेता है। वो तो अंतर्यामी है भगत जी, हर किसी के हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है, वो हर किसी की सोच से परिचित है। तो जिस कदर आप उनसे प्रार्थना करोगे, जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, उसी अनुसार परमात्मा आपको लाभ देगा भगत जी। अच्छा। और भक्ति हम करते रहें, भक्ति नहीं छोड़नी है। हम ये ना सोचें कि भाई लो ये मर्यादा मेरी टूट गई तो अब क्या करूं। नहीं, मर्यादा टूट गई, मर्यादा अपनी जगह, भक्ति अपनी जगह। भक्ति कभी निष्फल नहीं होती है। मर्यादा टूट गई तो उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करो, मालिक से समायाचना करो, आगे मर्यादा ना करने का परमात्मा से वो कहो कि परमेश्वर दया करना, आप भी ध्यान रखना मालिक, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जीव हूँ, आपकी विशेष दया के बिना मैं यहाँ पे बच नहीं सकता। तो ऐसी प्रार्थना करके फिर परमात्मा भगत जी में जो है प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि दास गरीब दयालु हैं, डिगे बंधावे धीर, और आगे से भक्ति चालू रखो, भक्ति नहीं छोड़नी। अच्छा। यही तरीका है वर्तमान में, वरना आप वहां जाओगे, अपनी समस्या बताओगे, नामदान केंद्र वाले सीधा सीधा कहेंगे भैया ये प्रार्थना के नंबर है, मैनेजमेंट को प्रार्थना लगाओ। आप वहां प्रार्थना लगाओगे, वो कहेंगे ठीक है, आपकी प्रार्थना का जवाब कल शाम को देंगे। कल शाम को फिर आपको या तो 2100 रुपए की ज्योति का दंड दे देंगे, या 15,000 रुपए के पाठ का दंड दे देंगे। और वो दान तो हमें अगर दान ही देना, गुरु मिले हाथ में जितना मांगे उतना दे देंगे, जो कहें वो देने के लिए तैयार है। भगत जी तरीका भी तो यही है ना। अगर को तो 1 रुपया नहीं देंगे, वो पता ना कहाँ उस पैसे को लगा देंगे। भगत जी लगा रहे हैं ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लोग कुपात्र हैं। ये पिछले 6 साल से दान का दुरुपयोग कर रहे हैं, कभी जाट आंदोलन में, कभी कांग्रेस को, कभी बीजेपी को, कभी रैलियों में, कभी फालतू के लोगों की सीबीआई जांच करवाने के उसमें दे रहे हैं। अच्छा। तो अपने पास रखो, क्योंकि साधु भूखा भाव धन का भूखा नहीं। परमात्मा को किसी के दान की जरूरत नहीं है, और जब दान की जरूरत होगी तो परमात्मा खुद ही आपके अंदर वो प्रेरणा कर देगा, और खुद आप जाके उनके हाथों में सौंप दोगे। और बिना गुरु के हाथ में दिया ज्योति पाठ या दान का पैसा कभी सफल नहीं होता। गुरु जी कहते हैं आपके बारे में बात किया था, मैं फोन मिला रहा था कल भी ना, फोन आपका रिसीव हुआ नहीं, तो मैं वहाँ बात किया था एक पवन दास, यहाँ पर प्रमोद दास जी, उनसे। अच्छा। तो मैं आपके बारे में बताया भी, मैं कहा कि, और उनका मैं फेसबुक पे वीडियो वगैरह देखता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। कह रहे भैया वो गुरुद्रोही हैं, उनसे बात भी मत करिए, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। भगत जी आप हरियाणा में जाओ, हैं आप भगत जी, आप अगर कभी हरियाणा जाओ ना, बागपत से आके निकलते आपके हरियाणा लागू हो जाता है, सोनीपत लागू हो जाता है। हाँ जी, आप हरियाणा में जाके संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में बात करो, उनसे चर्चा करो, वो कहेंगे वो गुरुद्रोही, वो गुंडा, वो पाखंडी,
बस यही स्थिति इन लोगों की है भगत जी। जितने मंद बुद्धि दुनिया वाले बन के बैठे ना, उससे ज्यादा मंद बुद्धि तत्व ज्ञान लेके अपना भगत समाज बैठा हुआ है। इसलिए परमात्मा दया नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक ये भगत आंखें नहीं खोलेंगे परमात्मा दया नहीं करेगा। हाँ, सही बात है। अब ये तो भगत जी विचारों से, उनसे बातचीत करने से ही मालूम पड़ेगा ना। परमात्मा ने क्या कहा कि साधु शब्दा परखिए और दुख पड़े घरनार, सूरवीर जब जानिए जब रण बाजे तलवार। तो साधु संत की पहचान तो भगत जी उसकी बातों से होगी ना, उसके शब्दों से होगी ना। सही बात है। तो कौन गुरुद्रोही है कौन गुरुमुखी है, इसका निर्णय तो परमात्मा का ज्ञान करेगा, और ज्ञान से फिर भगत ने करना है। अब कहने को तो पूरी दुनिया गुरु को देशद्रोही कहती है, लेकिन क्या हम मान लें इस बात को? यहाँ जो सच्चाई बोल देता है, यहाँ जो सच्चाई बोल देता है, जो, क्योंकि भगत जी जितने भी नामदान केंद्र वाले हैं, आप अपने नामदान केंद्र वाले को देख लीजिए, वो कौन सा काम धाम करता है भगत जी? नहीं, हाथ बदलता रहता नामदान केंद्र। कोई दिन नरेश दास जी के यहाँ से था, अब चला गया उनके राजपाल के पास, कोई दिखे उनके पास, तो यहाँ तो बदलता रहे हर 6 महीने पे। हाँ, तो यही सिस्टम हो रहा है भगत जी हर जगह। ये कुपात्र लोग बैठे हुए हैं। जैसे एक थाली होता है ना कि एक आदमी सामने है, अगर उसका पेट भर गया तो अगले के पास हो ट्रांसफर कर देता है। भगत जी इन लोगों को आपस में भी विश्वास नहीं है ना, इन लोगों को आपस में भी विश्वास नहीं है मैनेजमेंट को, इसलिए लोग चेंज करते रहते हैं। और आपस में क्या, हमें तो लगता है इनको खुद पे विश्वास नहीं है, तो दूसरे पे विश्वास होगा कहाँ? एक बात बताओ, परमात्मा ने गुरुद्रोही की पहचान इतने स्पष्ट रूप से बता रखी है कि गुरुद्रोही वो होता है जो गुरु जी से निंदा करे, बैर करे, गालियां निकाले, भक्ति छोड़ दे, दूसरों से भक्ति छुड़वाए। लेकिन चलो कोई बात ना, हम लोग तो ऐसे पंथ में है कि किसी की बुराई भी तो नहीं कर सकते। नहीं करनी भगत जी, लेकिन परमात्मा ने ये भी तो कहा है, परमात्मा ने ये भी तो कहा है कि साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाई, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। चोर को चोर कहोगे तो वो उसकी बुराई नहीं है, सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी हमें। सही बात है ना? तो बड़े भाई कुछ नहीं, परमात्मा अंतर्यामी है, आपको परमात्मा मिला है। परमात्मा से पहले खाली हमने नाम सुना था, अब वो मिला है। तो परमात्मा के कुछ गुण होते हैं, वो अंतर्यामी होता है भगत जी। वो केवल आत्मा की पुकार सुनता है, मन की बकवाद नहीं सुनता। तो आत्मा से यदि आप परमात्मा से सच्चे हृदय से यदि आप उनसे प्रार्थना करोगे तो भगत जी परमात्मा अवश्य सुना। अगर खुजली क्या भगत जी, वो तो जन्म मरण का रोग काटने के लिए आया हुआ है। ये खुजली कौन सी बड़ी बात है? ये तो चुटकी बजाने जितना काम नहीं उसके लिए। लेकिन वो चाहता है कि मेरा बच्चा पहले मुझे पहचाने और उस भाव से मेरे से वो प्रार्थना करे। अब गुरु जी कहते हैं, मान लीजिए हम किसी के अगर टीवी लेने के लिए जाते हैं, मान लीजिए बच्चों को कोई जो हमारी फिल्म देखनी है और बच्चे टीवी नहीं है घर में, पड़ोसी से जाएं, तो गुरुजी ने बताया कि मांगने के 2 तरीके हैं। एक तो आप जाते कहो कि टीवी देना है कि नहीं देना तने, तो नहीं, अगर होगा तो भी वो मना कर देगा कि हमारा तो भाई खराब हो रहा है। और फिर गुरुजी ने दूसरा तरीका बताया, वहां जाएगा, उससे हालचाल करेगा, राम राम पूछेगा, भाई और भाई कैसे हो, ठीक हो, बाल बच्चे सब ठीक हैं, काम धंधा बढ़िया, अच्छा भाई थोड़ा सा काम था, अगर आपकी अगर मेहरबानी हो तो। हाँ जी बोलो। यार बच्चे कोई धार्मिक कैसेट लेके आए थे, वो फिल्म देखना चाह रहे थे, टीवी हमारा खराब हो गया, अगर थोड़ी सी मेहरबानी कर दो तो। गुरुजी बोले ना होगा तो दूसरे का लाके दे देगा। तो भगत जी हमने इस प्रकार उस परमात्मा से हमने अधीन होके प्रेम भाव से हमने उस परमात्मा को ही सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर मानते हुए, और वास्तव में है भी भगत जी वही दास गरीब। हाँ, परमात्मा कहते हैं ना, दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ दयाल है। तबीब यानी डॉक्टर, यानी सबसे बड़ा डॉक्टर भी वो परमात्मा ही है। जब डॉक्टरों के रोग हो जाता है तो डॉक्टर किससे प्रार्थना करता है? तो भगत जी हम क्यों ना हम उसी से प्रार्थना करें। और गोली दवाई भगत जी यहाँ का विधान है, यहाँ का नियम है। ये डॉक्टर भी परमात्मा ने ही अपने बच्चों की मतलब राहत के लिए बना रखे हैं। ठीक है, हम वहां जाएं लेकिन औपचारिकता के लिए, लेकिन ध्यान ये रखें कि ठीक करने वाला परमात्मा है। तो भगत जी जो काम 1000 रुपए की दवाई में नहीं होगा, 1 रुपए की टेबलेट में परमात्मा कर देगा। सही बात है। तो बस आप केवल विश्वास रखिए और मालिक को अंतर्यामी समझिए अपने घर पे। भगत जी एक बात बताओ, अब जैसे गुरुजी कहते हैं कि भाई कोई मंदिर में थोड़े बैठा कोई भगवान, मंदिर में क्यों मानते हैं वहां पे? क्योंकि वहां पे मतलब शुद्ध होता है, ना कोई खाने पीने वाला मंदिर में एंटर होता है, वहां पे टाइम टाइम अपना जो मतलब पूजा पाठ होता है। तो गुरुजी कहते हैं कि वो काम तुम अपने घर पे क्यों ना कर लो, तो तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा। आश्रम तुम्हारा खुद का घर भाई मतलब बना लो ना। जब हमने अपने घर में गुरुजी का वो मतलब दरबार लगा रखा है, आरती करते हैं, मंत्र करते हैं, तो हमारा घर खुद ही ना आश्रम है। हम दूसरे के नामदान के अंदर पे क्यों जाएं? वहां पे कोई बांध थोड़ी रखा है कोई गुरुजी को किसी ने। तो आपका कहाँ का काम है भगत जी? भगत जी मेरा दही बल्ले का काम है। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले मैं वहीं तो था, मेरठ में बागपत रोड पे लगा था विद्या कॉलेज के सामने। अच्छा जी। अभी 4 महीने पहले तो गया हूँ मैं उधर से। अच्छा अच्छा। चलो आप यहाँ होते तो मुलाकात भी होती किसी दिन।
वहाँ था भगत जी, साल भर तक वहीं था मैं, वहाँ पे गोडविन कॉलोनी में रहता था, सुभारती के पास में। अच्छा, फिर ये हाँ, यहाँ पे मेरठ में समागम भी होता था, फिर मेरठ के जो भगत हैं उनके थोड़े विचार भगत जी बदल गए भक्ति मार्ग से, तो दास ने फिर वहाँ पे मैं भी इधर ही रहता हूँ ना, परतापुर के पास। यहाँ अच्छा, एक अच्छा, संजीवनी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय। जी जी जी, तो मैं जी, नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी, तो मालिक की कृपा से यही हूँ इस समय। बढ़िया बढ़िया, दया परमात्मा की। बस आप कुछ मत कीजिए भगत जी, विश्वास रखिए, जब तक परमेश्वर नहीं आ जाते तब तक दूसरा नाम भी नहीं लेना इनसे, ध्यान रखना भूल के भी। अच्छा, जो प्रथम नाम आपको मिला हुआ है मर्यादा में रह के भगत जी, प्रथम नाम में तीनों नाम है, सतनाम भी इसके अंदर है, सारनाम भी इसी के अंदर है, लेकिन हमें इसकी महत्वता का नहीं पता, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं। हम जैसे रोज अपने घर में हम लोग चरणामृत पीते हैं गुरुदेव का, अब भगत जी हम खाली पी लेते हैं, बस पी लिया, वो ऐसे काम नहीं करेगा भगत जी, वो चरणामृत है परमेश्वर का। यहाँ भगत जी ये 3 लोक के देवता अमृत के लिए मतलब लड़ मरे थे, देवता राक्षसों को हुआ था ना युद्ध, उस अमृत के लिए वो लड़ मरे कि इसको पीने से हम लोग जो है अमर हो जाएंगे। भगत जी ये तो यहाँ का एक छोटा सा अमृत है, और ये खुद उस कबीर परमात्मा के चरणों का अमृत भगत जी, देवताओं वाले अमृत से लाखों गुना ज्यादा प्रभावी। लेकिन ये काम कब करेगा? जब हमें विश्वास होगा। सही बात, नहीं तो कोई रोग हो ही नहीं सकता भगत जी। तो जिस दिन हमें विश्वास हो जाएगा भक्ति और भगवान पे, उस दिन सारे काम होंगे भगत जी। भगवान धरती पे है जी, बस विश्वास करना है बड़े भाई। अच्छा अच्छा, हाँ, तो कोई भी बात हो अपने परमात्मा से कहो ना, अपने घर से कहो भाई। आत्मा, एक बात बताओ भगत जी, हमें जब डायरेक्ट हमें भगवान मिल गया तो आत्मा और परमात्मा के बीच में भगत जी कोई एजेंट है क्या? कोई दलाल बैठा हुआ क्या ना, जो हम उनसे सिफारिश करेंगे फिर हमारी बात आगे जाएगी? अब आप मुझसे फोन पे बात कर रहे हो, बीच में कोई एजेंट बैठा है? डायरेक्ट बात कर रहे हो, क्योंकि मेरा मोबाइल ठीक, मेरा रिचार्ज ठीक, आपका मोबाइल ठीक, आपका रिचार्ज ठीक। अरे तो उस परमात्मा का तो सदा ही मतलब रिचार्ज रहता है अनलिमिटेड, और उसका मोबाइल भी ठीक। अब हमारा कहीं ना कहीं कोई त्रुटि, इसलिए हम परमात्मा से बातचीत नहीं हो पा रही, हमारी बातचीत का मतलब हमारा ध्यान नहीं लग पा रहा, वो हमारे सुन नहीं पा रहा, क्योंकि हमारा मोबाइल खराब है। तो हम अपने मोबाइल को ठीक करें ना, अपनी भक्ति मर्यादाओं को ठीक करें, परमात्मा से हम प्रार्थना करें। क्यों नहीं सुनेगा भाई, जब वो पूरी दुनिया की सुन रहा है। हाँ, बस इतनी सी बात है भगत जी, विश्वास की बात है या और कुछ नहीं। और बाकी ये तो भगत जी कुपात्र लोग बैठे हुए हैं नामदान केंद्रों पे, गुरु जी के परिवार वाले, ये मैनेजमेंट वाले, इनसे चाहे मतलब ठगाते रहो अपने आप को, वो तो परमात्मा जबरदस्ती आके किसी का हाथ पकड़ेगा नहीं कि भाई तू क्या कर रहा है। गुरु जी इतना ज्ञान दिया इन्हें, फिर ये अपना कर्म बिगाड़ के जाएंगे कहाँ पे? ये सुधरते क्यों नहीं? ये तो भगत जी देखो, ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड है। अब काल भी तो सारी चाल चलेगा ना, वो कैसे इतनी आसानी से उस परमात्मा की आत्माओं को भक्ति करने देगा, कैसे नियमों पे रहने देगा? वो भी तो अपनी चाल चल रहा है ना। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये जो समय था वर्तमान का, ये काल भगवान ने दिया गुरुदेव को कि परमात्मा आप कलयुग में जितनी मर्जी जीव ले जाना, मैं नहीं रोकूंगा। तो उसने कुछ सोच समझ के कहा होगा ना। तो भगत जी वो चद्दर उड़ के थोड़ी सो रहा है वर्तमान में, उसको भी पता है कि मेरा भोजन मेरे हाथ से निकल रहा है। अरे हमारे खेत से अगर कोई हमारा अनाज चुरा के ले जाए तो क्या हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे? तो भगत जी उसका तो अनाज चोरी हो रहा है ना, आत्माएं जा रही हैं उसके यहाँ से निकल निकल के, तो वो तो सारे दाव चलाएगा। जब इतने उसने पंथ खोल दिए, इतने संत खोल दिए, उल्टे सीधे नशे पत्ते की चीजें खोल दी, लोगों के मन में कुविचार भर दिए, मलिनता भर दी, खाने में उसने मतलब की गंदगी पेश कर दी, तो क्या वो अपने एजेंट बढ़ा के इस मार्ग में नहीं भेजेगा? सही बात है। तो ये वो एजेंट है भगत जी, वास्तव में ये लोग भगत नहीं है। संत रामपाल जी का नाम लेने से, गले में रक्षा सूत्र पहनने से या गले में लॉकेट पहनने से कोई भगत नहीं बन जाता। भगत वो होता है जो हमें भी बांध रखे हैं, गले में भी, हाथ में भी। हाँ, तो बता रहा ना भगत जी, भगत बनने के लिए तो सतगुरु की शिक्षाओं पे चलना पड़ेगा जी। मैं कहा इससे क्या होता, मैं तो लोगों को खुद मना करता हूँ कि धागे वगैरह ना बांधो। ठीक है, भगत नया नया जुड़ता है तो उसका भाव रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैन तो परमात्मा भगत जी जो उनकी मर्यादाओं में है ना, कोई धागे में थोड़ी बैठा है परमात्मा। हम यदि नियम में चलेंगे, बसा के रखना है। हाँ दिल में भगत जी, बस दिल में बसाना है। अरे जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा ना भगत जी, जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा भगत जी, फोटो की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा की फोटो अपने हृदय में है। मन मंदिर में बैठा हो अपने भगवान को, अपने गुरुदेव को। सही बात है। हाँ, इस भक्ति को भगत जी समझे तो नहीं भगत, अगर समझ जाते तो आज इतना थोड़े ना ठगाते, आज गुरु जी इतना बदनाम थोड़े ना होता। बरवाला कांड हुआ, बताओ, इतना ज्ञान देने के बाद जिस संत ने कहा कि मेरा भगत चींटी भी नहीं मार सकता, चींटी को भी सताएगा तो तेरी मर्यादा खंडित हो जाएगी, तो पुलिस वालों को भगत जी काले कपड़े पहना के, हाथों में बंदूक, लठ पत्थर पेट्रोल बम दे के पुलिस वालों के साथ में झगड़ा करवाएगा वो संत?
मती मारी गई लोगों की। ये सारा का सारा खेल इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का मैनेजमेंट का था, गुरुजी के परिवार वालों का था, रिश्तेदारों का था, उनके भाई का था, जो आज भगोड़ा बन के घूम रहा है। कहाँ उसको विश्वास है भगत जी भक्ति और भगवान पे? सार नाम लेके पुलिस के आगे भगोड़ा बन के घूम रहा है, उसको विश्वास है क्या? और उसी के पीछे आज पूरी संगत झूम रही है, उसी ने नामदान केंद्र खोल रखे हैं। तो बताओ फिर कहाँ से? लग रहा है कि इनका कमाने का जरिया है इनका। भगत जी धर्म को धंधा ही तो बना रखा है, ये नेटवर्क ही तो है, और है क्या? तो जब ऑनलाइन ही सब कुछ कराना है, जो भी करना चाह रहा ऑनलाइन के समय, उसके फोन पे, लैपटॉप पे, टीवी पे ऐसे दिलवा दो नामदान। क्या दिक्कत है? कोई जरूरी बुलाना नामदान सेंटर पे? अब यही तो सारा भगत जी धर्म को धंधा हो रहा है ना। हमने इससे बचना है भगत जी। हमारी मुक्ति केवल नाम से होगी, और दान देना है तो हम गुरु के हाथों में देंगे और किसी को नहीं देंगे, ताकि हमारे दान का सदुपयोग तो हो। क्योंकि दान केवल सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं दिया जाता। और सुपात्र गुरुजी ने बताया केवल सतगुरु होता है, परमात्मा होता है। सही बात है। हाँ, बस इतनी सी बात है। हमें इतना इस भक्ति मार्ग पे दृढ़ होकर चलना पड़ेगा, तब परमात्मा भगत जी प्रसन्न होता है। सही बात है। चलिए ठीक है भगत जी, ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लीजिए। मैं जरा ड्यूटी पर हूँ ना अस्पताल में। ठीक है बड़े भाई, लग रहे हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है ना? ठीक है बड़े भाई, सत साहेब। ठीक सत साहब जी। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।